इस तरीके से उत्तम चंद लोधी पहले सपा में आए, भाजपा में थे, सपा में आए, उसके बाद फिर वो भाजपा में चले गए, अनिल सिंह के साथ चले गए। तो उससे लोधी बिरादरी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फर्क कुछ नहीं है, मतलब फर्क नहीं है, जो जिसके साथ है तो है। क्या दिक्कत है, क्या कह रहा है पूर्व विधानसभा इस बार? पूर्व विधानसभा कह रहा है कि विकास की ओर नहीं है। ये सरकार बहुत ही खराब है। इसने किसानों के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। सांड से हाँ। मैं मार देता जान से, 2 सांड मर गए यहाँ पर। परसों बच गए ये सांड से, नहीं तो मार देता इनको जान से। ये भी एक नारा है इनके लिए, ये बड़ी बात है। ये जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जब गौशालाएं खुली हैं, वहाँ जानवर हैं, लिखा पढ़ी में जानवर वहाँ पे अगर रहते हैं, उसके लिए बजट भी आता है। तो जो गाय हैं, जो बैल हैं, फिर उनका गोबर कहाँ गया? नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में, और उन्नाव ज़िले के पूर्व विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहां पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं और अलग अलग जातियों के लोग मौजूद हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग परेशानी लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं। पहले तो सबसे पहले हम परिचय कराएंगे थोड़े से लोगों का। क्या नाम है आपका? जगरूप। पूरा नाम बताएं। जगरूप लोधी। अच्छा, जगरूप लोधी। भैया आपका क्या नाम है? जगदत्त चौरसिया। जगदत्त चौरसिया। आपका? राकेश यादव। आपका दादा? महेश प्रसाद यादव। आपका? बचाव सिंह बचाव सिंह। हाँ। बचाव सिंह ठाकुर। हाँ। बचाव सिंह ठाकुर। आपका नाम? अमरनाथ लोधी। अमरनाथ लोधी। क्या नाम है? प्रशांत यादव। प्रशांत जी। क्या नाम है दादा? नरेश चौरसिया। नरेश चौरसिया। आपका? हंसराज चौरसिया। हंसराज। आपका? विजय। विजय। विजय कोरी। हाँ। विजय कोरी। प्रेम शंकर पासी। प्रेम शंकर पासी जी। राममिलन चौरसिया। राममिलन चौरसिया जी। प्रधान जी, आप भी नाम बोल दीजिए। हम तो शिव कुमार चौरसिया जी, पूर्व प्रधान असावर। पूर्व प्रधान अशावर। तो ये तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। पासवान भी हैं यहाँ पर, लोधी भी हैं यहाँ पर, चौरसिया भी हैं यहाँ पर, यादव भी हैं। पासवान को हम बोल चुके हैं, पासवान भी हैं, कोरी भी हैं, तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर। शुरुआत हम आपसे करेंगे। क्या दिक्कत है, क्या कह रहा है पूर्व विधानसभा इस बार? पूर्व विधानसभा कह रहा है कि विकास की ओर नहीं है, ये विनाश की ओर है। हमारे लोगों के जानवर खेत चले जा रहे हैं। हाँ। और ना ही तो सड़कें बनी हैं, और पेट ठोक रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। हमें विकास दिख नहीं रहा इनका, लोगों का। हाँ। यही समस्याएं हैं, सब हैं। क्या नाम बताया था आपने? जगरूप लोधी। जगरूप लोधी। अच्छा, विशेष सवाल आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से उत्तम चंद लोधी पहले सपा में आए, भाजपा में थे, सपा में आए, उसके बाद फिर वो भाजपा में चले गए, अनिल सिंह के साथ चले गए। तो उससे लोधी बिरादरी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फर्क कुछ नहीं है, मतलब फर्क नहीं है, जो जिसके साथ है तो है। नहीं तो लोधी बिरादरी क्या भाजपा की तरफ नहीं जाएगा अगर आपका नेता वहाँ? तो भाजपा की तरफ जाएगा, लेकिन वो कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। हाँ, समाज तरफ भागीदार समाज में लाभ है। और लोग कहते हैं कि मैं सरकार में गुंडागर्दी थी। हाँ। 100 नंबर अखिलेश ने दिया, एम्बुलेंस अखिलेश ने दिया, उससे गुंडागर्दी रुकी जो थी। हर गरीब अमीर सब बुला लेता है इसको जी, सब सेवन कर रहा है। तो इसलिए आप ठोक रहे हैं। हाँ। तो इसलिए आपकी पसंद है, आपका पक्ष उदयराज की तरफ है, उदयराज की तरफ। क्या कहेंगे आप? कहा कहे भैया, कुछ भी कहें, कोई तो आपके मन में कोई बात तो होगी। हम तो सपा के आदमी हैं, सपा कोड देंगे। अच्छा, हमको सपा के आदमी। हाँ, अच्छी कोई तो कारण होगा। अच्छी सरकार है, वो अच्छी सरकार है, विकास सब सारे उसके दिए हुए हैं। राशन उसने दिया, जो बता रहे 100 नंबर उसने दिया, मेट्रो लखनऊ में इसने बनवाया, सब कुछ उसने किया। ही क्या कहीं तो खाली झूठ हल्ला उड़ा रहे हैं, खाली हम ये कर दिया, कुछ नहीं किया। लो इतने गड्ढा बता दो ना, तुमसे देख लो। चलो, विधायक जी कह रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। वो कह रहे हैं कि नहरों में पानी कभी नहीं है, हम ला के दे देते। कुछ नहीं कि 5 साल मैंने दिया नहीं आए तो ठाकुर द्वारे आए हुए भले ही, और किसी द्वारे नहीं कि विधायक जी हमारे यहाँ। अनिल सिंह हमारे कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तो उदयराज जी ने किया, उदयराज जी किया जो कुछ किया हमारे यहाँ। उदयराज जी ने? हाँ, उदयराज जी किया। बड़ा गुस्सा है आप में, क्या कहेंगे आप? ये सरकार बहुत ही खराब है। इसने किसानों के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, किसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने ठान लिया कि इस सरकार और यहाँ के विधायक को बिल्कुल हटाना है, बिल्कुल हटाना है जी। गुस्सा है आप में। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके मन में कुछ चीज़ें हैं, क्या मन में है आपके, वो कह डालिए आज। हमारे 2 बीघा के हाथ चढ़ गए हैं। अब बताओ, हम नरेगा लेबर भूखन मर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ गौशालाएं तो बनी है ना, करोड़ों का बजट भारतीय जनता पार्टी सरकार में रिलीज हुआ है, गौशालाएं बनाई गई हैं, तमाम सारे नेता यहीं पर आए। गौशाला, कान्हा गौशाला तक का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, तालियां आप ही लोग बजा रहे थे, और फिर खेत भी चढ़ गए। और घर में 2 जानवर है, और 10-10 बीघा के 20 हुई के, क्या करी बताओ? तो छोड़ दिए। गौशाला है नहीं, गौशाला है ही नहीं। गौशाला ही नहीं है। कौन सी ग्राम सभा है आपकी? असावर। तो यहाँ गौशाला नहीं है, तो इसलिए आपको ये दिक्कत है, और इसलिए आप कट रहे हैं इस बार बीजेपी से।
हम बीजेपी से कट रहे हैं। अच्छा, इसलिए कट रहे हैं चूंकि आप जानवर, और जानवर के अलावा भी कोई और मुद्दा है आपके पास? हाँ, महंगाई 5 साल पहले सिलेंडर 500 का रहा है, आज 1000 रुपये का है। ये बड़ा मुद्दा है आपके। आप सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर लग रहे हैं, क्या कुछ है मन में, क्या कह रही है आपकी विधानसभा पूर्वा? हमारे यहाँ से भाई साहब जो है, यहाँ पर अनिल सिंह विधायक ने कुछ नहीं किया। जो भी किया वो माननीय उदयराज ने किया, और इन्होंने जो किया वो सिवाय गलत काम, किसी गरीब के यहाँ नहीं गए ना कभी जो है। और इनकी बोली वो भाषा है, गरीब आदमी जैसे कम्बल बांटे तो वरे तरे करके बुलाते हैं, इस तरह की भाषा इनकी है। तो ये जो है जनता इनको लाइक नहीं करती है। माननीय उदयराज ने जो कुछ किया आज तक, तो पिछली बार जो 2017 का चुनाव हुआ तो आप ही लोगों ने तो अनिल सिंह को जिताया होगा। धोखे में जो है पैसा, दारू बढ़ गई, लोग बिक गए इसी तरह, दारू में बिके। हाँ इसी तरह बिक गए, वही काम फिर कर रहा। तो जो लोग बिकने वाले लोग तो वही हैं। उस बार हम पिछली बार इसी के साथ, इन्हीं के साथ थे, माननीय अनिल सिंह के साथ, और इन्होंने हमारे पर जो है SC/ST का मुकदमा लिखवा दिया 4-6 लोगों के ऊपर। तो बताइए हम लोग किस तरह इनके साथ रहेंगे। और गुंडागर्दी ये कहते हैं उदयराज की है, इनके ज़माने में हो रही गुंडागर्दी। और अगर कोई बात होती किसी ठाकुर से हो जाए तो देखो क्या करते हैं, फिर एक पक्षी फैसला करते हैं, एक पक्षी फैसला करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? बचाऊ सिंह। जी, बचाऊ सिंह। बचाऊ सिंह। तो किसकी तरफ रुख है इस बार? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जहाँ यहाँ पे। उदयराज को वोट करेंगे। लोग कहते हैं कि जो चुनाव हो रहा है उसमें राजनीति में जो जाति है वो जाति सबसे महत्वपूर्ण है। जो नहीं, आप ठाकुर है ना, तो अनिल सिंह आपकी पसंद क्यों नहीं है? अनिल सिंह नहीं पसंद है। ये लिए दलितों को धोखा देकर वोट ले लिया, उनको धोखा देकर भाग निकले। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको पसंद करें किसको ना पसंद करें, लेकिन जात एक सच्चाई है इस यूपी में। लोग ऐसा कहते हैं। आज भाजपा में वोट दे रही है और भाजपा से भाग गई है। ऐसे आदमी कौन विश्वास जो धोखा दे? क्या धोखा दिया आपको अनिल सिंह ने? धोखा सब धोखा तो है। क्या धोखा दिया? धोखा सब धोखा है। किसानी देख लो, पहले सब टकना चोर हुआ है, दिन भर कांटा भी ना हो, शाम को उनका रात भर तापो, तब हो सवेरे चरे पर एक हाथ। तो गौशालाएं तो बनी है ना? गौशाला खूब बनी, गेहूँ एक भूसा गोबर तक खा गई, भूसा गोबर तक खा गए। और नहीं अच्छे अच्छे जानवर गौशाला में दिखाए गए हैं। कुछ ना चक्कर हो, खाली जानवर तो रहे लेकिन उनका गोबर कहाँ गा? तुम खा गए कि को खागा? मतलब गोबर ही गायब है। आखिर जानवर हो धुआं गोबर, जानवर चाट अपने जानवर से पहना दी नहीं। ये बड़ी बात है। ये जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जब गौशालाएं खुली हैं वहाँ जानवर हैं, लिखा पढ़ी में जानवर वहाँ पे अगर रहते हैं उसके लिए बजट भी आता है, तो जो गाय हैं, जो बैल हैं, फिर उनका गोबर कहाँ गया? आप पहले CID में थे क्या? CID में तो ना रही, लेकिन बाहर घाम में नहीं पाती। अनुभव बोलता है इनका, अनुभव बोलता है। गोबर चेक कर लो, पता चल जाएगा जानवर वहाँ हैं कि नहीं है। क्या नाम है आपका? अमरनाथ लोधी जी। अमरनाथ लोधी जी, क्या कहेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस बार लोधी का वोटर पूर्वा विधानसभा में। ये लोधी वर्ग जो है ये भाजपा के खिलाफ जा रहा है और सपा की तरफ भाग रहा है, जाएगा। इसलिए भाजपा सरकार में जो है खेती को नष्ट करा दिया उन्होंने, जानवरों को छुट्टा ढील दिया, सांड आदमियों को मार रहे हैं। और हम लोग रात भर खेतों में रहते हैं, कहो खेत ताके कहो रात में घर ताके। तो हम लोगों पे वो समस्या गूंज रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अमरनाथ लोधी जी ये बताइए कि केवल जानवर वाला मुद्दा, अगर जानवरों को अगर कहीं मान लिया बीजेपी सरकार कहीं पे एक जगह शिफ्ट कर देती है तो उसके बाद क्या बीजेपी को आप पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, या कोई दूसरे मुद्दे भी आपके पास है? हाँ, दूसरे मुद्दे भी हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं, उनको कोरोना लग रहा है, बाजारें लग रहे हैं, मेला लग रहे हैं, इनकी मीटिंग हो रही है नेताओं की, बच्चों के पास कोरोना लग रहा है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है हम लोगों पे। और फीस जो है कोरोना की भी दे रहे हैं प्राइवेटों में जी, वो भी ये जनता है, ये सब जानती है कि आप अपनी मीटिंग कर लेते हैं, हजारों की मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के जब स्कूल जाने की बारी आती है तो कोरोना लग जाता है। मेले लग रहे हैं, बाजार लग रहे हैं और कुंभ का मेला भी चल रहा है। मतलब बड़ा आरोप है कि शिक्षा पे प्रहार किया जा रहा है, बच्चों को शिक्षित नहीं होने दिया जा रहा है। 500 की जगह पे 1000 के मिल रहा है, डीजल 50 रुपया लीटर की जगह पे 100 रुपया लीटर मिल रहा है। और DAP जो है 8। ये बताओ, राम मंदिर बन गया, खुश नहीं है क्या फिर आप? राम मंदिर हम लोगों को खाने को नहीं देगा। जब हमारे लोगों को खेत में गेहूं पैदा होगा तो राम मंदिर भी हमको खाने को देगा। हमें किसानों से मुक्ति कराइए। नारा तो लग रहा है, नारा लग रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नारा लग रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप नहीं लाएंगे क्या? लाएंगे, पर मेरा लोगों को पहले ये समाधान हो किसानों का।
तब रामलला आए, नहीं रामलला भी ना आए, हमें कोई जरूरत नहीं रामलला की। अच्छा, समाधान हो, दुख केवल दर्द ये रामलला के नाम पे वोट ली जा रही है। रामलला के नाम पे वोट ली जा रही है, क्या कहेंगे? बड़ा अनुभव है आपका, राजनीति का प्रधान भी रहे। सबसे पहले INF की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत असावर में आए, जी, जन समस्याएं सुनी। हाँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं असुआ विकास खंड का भाजपा का पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष था, भाजपा का, ठीक। उसके बदले मुझे दहेज में 5 मुकदमे हमको मिले, 7 हमारी पत्नी को मिले, जी, ठीक। ये मिला हमको भाजपा सरकार में, ठीक। दूसरी चीज़, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। हम लोग, कोई अगर बाहर जाता तो वहाँ रोज़गार उसको नहीं उपलब्ध होते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी, यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर गरीब आदमी ही हैं सब लोग, जी। रही किसान के सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग रातों दिन, हमारे 4 बीघे जो है गेहूँ सब फसल नष्ट हो गई जानवरों द्वारा। उससे हम लोग बहुत ही प्रताड़ित हैं, जी। इतना प्रताड़ित हैं कि हम लोग रात दिन सो नहीं पा रहे हैं। रही विधायक जी की बात, विधायक जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में जिससे नवयुवक बेरोजगार मजदूरों को लाभ मिले। जो भी हुआ अखिलेश सरकार में, हमने अपनी ग्राम पंचायत में 7 प्राथमिक विद्यालय बनवाए थे। इनके 5 साल कार्यकाल में पूरे विकास खंड में एक भी विद्यालय नहीं बनाया गया, जिससे बच्चों की सबसे बड़ी तो शिक्षा चौपट, शिक्षा वाली बात। 2 साल से कोरोना चल रहा, जिसमें बच्चे जो है बेरोजगार हो रहे हैं, जी। भाई जब स्कूल नहीं जाएंगे तो वो बेरोजगार की तरफ जा रहे हैं। अगर इसी तरह अगर रहा 5 साल अन्य, तो वो बेचारे नरेगा की तरफ भागेंगे, भागेंगे। इससे पूरे ये सरकार कोई मतलब की सरकार नहीं। प्रधान जी जल्दी बात खत्म करें। हाँ, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूँ। चलिए, आपने बात खत्म कर दी, लेकिन महत्वपूर्ण बात बताएं, क्या कहेंगे? आपको कुछ राजनीति समझ में आ रही है? वोट डालते हैं कि नहीं? जी हाँ, डालता हूँ। बताएं। जैसा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये तीनों में ये सरकार बिल्कुल फेल रही है, जी। महंगाई लगातार देखते हैं बढ़ती जा रही है। तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। गरीब आदमी कैसे खाएगा? गरीब आदमी कैसे खाएगा बताइए? ये आपके लिए दुख दर्द है। शिक्षा में लगातार देख रहे हैं, टेट सीटेट सबकी परीक्षाएं लीक हो रही, पेपर आउट हो जाते हैं पहले ही। गरीब बच्चे किसी तरह से घर से पैसा लेके फॉर्म भरते हैं, उसके बाद पेपर नहीं दे पाते। पेपर देने भी जाते हैं किसी दूसरे से पैसे लेके, पहुंचते हैं सेंटर में तो पता चलता है पेपर आउट हो गया। ये इस तरह में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ये आप अपनी राय है। आप पीछे खड़े हैं, आप ग्रामीण हैं, किसान है ना? हाँ जी, ताकते ताकते खेत तो परेशान है ना इस टाइम, ना कुछ पैदा हो रहा ना कुछ हो रहा है। वहाँ से 5 किलो दे देते, 5 किलो में क्या होता साहब बताइए? ये सरकार के अन्याय है कि न्याय? तो अब तो देखिए, आपको राशन मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, चना मिल रहा है, मिलता है। जब आपको आता तो साहब यही होता है कि जब वहाँ दे देते 5 किलो लगातार 2 महीना, और वहाँ फिर दिखा देते हैं कि पैसों से मिलता है। साहब इसी वजह से ये सरकार गिर रही है। सफा में रहेंगे और रहेंगे। चलो, जितना जानवर आपका खेती खा रहे हैं उससे ज्यादा तो सरकार दे रही है आपको। 2000 में चौकीदारी कर रहा हूँ जी साहब, 2000 में तो चौकीदारी कर रहे हैं। वहाँ बड़ैल जो आते हैं ना, वो उस दिन वार कर गए, मार देते जान से। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर पासवान। प्रेम शंकर पासवान। इतना गुस्सा आपके अंदर है, लेकिन तो है जो कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ। यहाँ ताकते ताकते हैरान हूँ, इस वजह से गुस्सा हूँ। अच्छा, जानवरों के अलावा और भी कोई मुद्दा? मैं सांड से मैं मार देता जान से। 2 सांड मर गए यहाँ पर, परसों बच गए ये सांड से, नहीं तो मार देता इनको जान से। ये भी एक नारा है इनके लिए, है ना? हाँ जी। तो इतना गुस्सा केवल जानवरों को लेकर है कि कुछ और भी? वहाँ खेत में कुछ होगा नहीं तो क्या इसमें बीज बोएंगे और क्या पैदा करेंगे? कुछ तो खाद तो सस्ती किया ना सरकार ने? क्या किया? 1400 की बोरी है DAP, 350 की है यूरिया। सस्ती क्या दिया? सल्फर पल्फर दुनियादारी तो जो कर दिया। खुश नहीं है आप? खुश नहीं तो हम आज चली जाए तो हम बेकार हूँ। ये हम इस सरकार को बेकार समझ रहा हूँ सर। तो आपकी ग्राम सभा गांव कौन सा है? ग्राम सभा असावर है जी। अच्छा, असावर है। हाँ जी। तो इतना गुस्सा है। फिलहाल ये पूर्वा विधानसभा है, और पूर्वा विधानसभा में तमाम सारे लोगों से हमने बात किया, जिसमें यादव भी हैं, जिसमें रावत भी हैं, जिसमें चौरसिया भी हैं, जिसमें कोरी भी हैं। एक दादाजी ये बच गए, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे, क्या नाम? हम सिर्फ परेशान जानवरों से हैं। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल रावत।
आपासी समझो, पासवान। नहीं समझो क्या, ठीक है आप हैं, पासवान जो है। हैं फक्र है। जानवरों से परेशान होकर हमने कुछ खेत छोड़ भी दिया है, अब भी पड़े हैं इधर। कितनी खेती है आपके पास? हो गई यहाँ 4, 4.5, 5 बीघा। और कितनी छोड़ दी है? कहाँ 2 बीघा तो छोटी ही है। तो मतलब आधी कर रहे हैं, आधी छोड़ दिया। और आधी छोड़ क्यों दिया? तो मजबूरी है कि कहाँ कहाँ यहाँ देखते हैं तो दूसरी जगह की छूटती है, दूसरी जगह देखते तीसरी जगह छूटती है। ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, लेकिन जानवर तो इस बार क्या करे पूर्व विधानसभा, क्या करे लास्ट बता दीजिए। पूर्व विधान साहब हमको तो यही करना है, जो कर रहे हैं किसानी ही करें। पूर्व विधानसभा में इस बार कौन बनेगा विधायक? जो विधायक हैं वही दोबारा बनेंगे या पुराने वाले विधायक इस बार विधायक बनेंगे? हाँ, आशा है कि भाजपा ही सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार बनाएगी। तो आप जानवरों से परेशान भी हैं और भाजपा सरकार भी बने? नहीं, सपा सरकार। अच्छा, सपा सरकार बनेगी। अच्छा, भूल गए थे आप। सपा सरकार। किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, वो सपा का जल्दी में निकल गया। तो फिलहाल ये एक बात और हाँ बता दीजिए। जानवरों की बात, गाँवों घर के हैं, सभी में टप लगे हैं, किसी को पकड़ा नहीं गया। हाँ। अभी चल रहे हैं, दूध लेते ढील देते हैं। ये बात हकीकत गांव की है। चलो, फिलहाल ये अपनी अपनी राय है, लेकिन जनता में खास तौर पे गुस्सा देखने को मिल रहा है। और प्रमुख मुद्दा जो है वो जानवरों का मुद्दा है। गौशालाएं कहीं काम नहीं आ रही हैं। पूर्व विधानसभा में खास तौर पर चूंकि खेती किसानी होता है, ग्रामीण एरिया सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल महंगाई भी है, खाद को लेकर भी लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि इस बार नहीं बदलाव होगा। विधायक से भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे नाराज हैं। फिलहाल यहाँ से इतना ही। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अशोक कुमार, INF उन्नाव। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।